नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आइए देखते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द। विपरार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या दोस्तों? विलोम शब्द। तो यहाँ पर प्रादुर्भाव, संभव, तिरोभाव, अभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होगा। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है दोस्त? आविर्भाव का अर्थ होता है उदय। क्या दोस्तों? उदय, अवतरण। क्या? अवतरण या प्रकट हो जाना। क्या दोस्तों? प्रकट हो जाना। उदय, अवतरण या प्रकट हो जाना। और इसका तिरोभाव का अर्थ है अदृश्य होना। क्या दोस्तों? अदृश्य होना या अंतर्धान। क्या दोस्तों? अंतर्धान या लोप होना। क्या दोस्तों? लोप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द है चुनिए। आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण, रोपर। तो उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। क्या दोस्तों? रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। क्या दोस्तों? जड़ से उखाड़ना। क्या दोस्तों? जड़ से उखाड़ना। रोपण का क्या अर्थ होता है? रोपण का अर्थ होता है लगाना। क्या दोस्तों? लगाना। उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ होता है लगाना। तो उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या दोस्तों? शुद्ध वाक्य। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों वाक्य हों तो वहाँ पर क्रिया बहुवचन हो जाती है और यहाँ पर लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या दोस्तों? शुद्ध वाक्य चुनिए। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्त? लास्ट में जो स्त्रीलिंग शब्द आता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। क्या दोस्तों? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ना कि करता हूँ। जैसे आप भोले बाबा को मानते हो तो मैं भोले बाबा पर श्रद्धा रखता हूँ, यानी उन्हें मानता हूँ, ना कि करता हूँ। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या दोस्तों? शुद्ध वाक्य चुनिए। घनिष्ठ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। शेष सभी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। औद्योगिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक। क्या दोस्तों? औद्योगिक। क्या औद्योगिक ये शुद्ध होता है शब्द दोस्तों? बाकी सभी
अशुद्ध शब्द होते हैं, ये भी अशुद्ध होता है, ये भी अशुद्ध होता है, ये भी अशुद्ध होता है। अशुद्ध ये होता है और इसमें दा में दोस्तों हलंत लगता है। क्या? हलंत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द में क्रम सही विकल्प चुनिए। अनल, दावानल, जठरानल, बड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। क्या दोस्तों? दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जबकि समुद्र में लगने वाली आग को किसको? समुद्र में लगने वाली आग, क्या? समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। जठराग्नि ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये ऐसे होता है। क्या? जठराग्नि ऐसे होता है। जठराग्नि ये पेट में लगने वाली आग होती। कौन सी? पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। पेट में लगने वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुरस्कार दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, प्रोमोपहार दिया जाता है। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला होता है पारितोषिक। क्या दोस्तों? पारितोषिक होता है। किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है पुरस्कार। क्या? किसी कार्य या सेवा के लिए, किसके? सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। क्या दोस्तों? पुरस्कार दिया जाता है। उपहार किस लिए जाता है? अपने बराबर या छोटे को। क्या दोस्तों? अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। क्या? भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है, उसे उपहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रेम, स्नेह, साक्ष्य भाव, प्रलय। तो साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रलय। क्या दोस्तों? प्रलय। जबकि प्रेम बड़े भाई अर्थात अन्य लोगों से किया जाता है। क्या? प्रेम बड़े भाई अर्थात अन्य लोगों से किया जाता है। स्नेह अपने से छोटे या बच्चों से होता है। और साक्ष्य भाव क्या होता है? अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति साक्ष्य भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द कलंक होगा। क्या दोस्तों? कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शस्त्र क्या है? क्या दोस्तों? शस्त्र क्या है? डैश डैश डैश। उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में रख कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हथियार जो हाथ में रख कर, हाथ में थाम कर चलाया जाता है। क्या दोस्तों? हाथ में शस्त्र का मतलब होता है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। और अस्त्र का मतलब होता है क्या दोस्तों? अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है। क्या दोस्तों? अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है ये अस्त्र होता है। क्या दोस्तों? अस्त्र। और ये एक तरह की विद्या जो होती है वो शास्त्र होता है। क्या दोस्तों? शास्त्र होता है। शास्त्र एक तरह की विद्या शास्त्र होती है, और शस्त्र होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वितरागी, सितरागी, अनुरागी, रागी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वितरागी। क्या दोस्तों? वितरागी। जो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसके लिए वितरागी कहते हैं। क्या दोस्तों? वितरागी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। क्या दोस्तों? जो कभी बूढ़ा ना हो और जो कभी ना मरे। क्या दोस्तों? कभी
कभी ना मरे वो अमर होता है। क्या दोस्तों? वो अमर होता है। क्या? अमर होता है। और तरुण क्या होता है दोस्तों? अमर अथवा अमर तथा युवावस्था को प्राप्त करने वाला तरुण कहलाता है। क्या? तरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवैध। क्या दोस्तों? अवैध। जो कानून के विरुद्ध होता है उसे अवैध कहते हैं। क्या? अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। क्या? खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका खेत का तत्सम रूप हो जाएगा क्षेत्र। क्या दोस्तों? क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। गधा, घोड़ा, घड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घोटक का तद्भव रूप घोड़ा हो जाएगा। क्या दोस्तों? घोड़ा हो जाएगा। जबकि गधा का क्या होता है? गर्दभ होता है। क्या दोस्तों? गर्दभ, गर्दभ होता है। और घड़ा का क्या होता है दोस्तों? घट होता है। क्या? घट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकी का तत्सम शब्द है। क्या? चौकी का तत्सम शब्द है चौपाया, चतुष्पद। क्या? चतुष्पद, चतुष्पदिका, चतुष्कोण। तो चौकी का तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों चतुष्पदिका। क्या? चतुष्पदिका। चौकी का तत्सम रूप होता है चतुष्पदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचिका का तद्भव रूप होगा सूचना, सुई, क्रम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचिका का तद्भव रूप सुई हो जाएगा। क्या दोस्तों? सुई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित शब्द का तद्भव शब्द है शीघ्र, तुरंत, तुरंत, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ये भी होता है दोस्तों, ये भी होता है। त्रुटि में, वाक्य शुद्धि में दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में बी और सी दोनों आ जाए तो दोनों, इसमें दोनों ऑप्शन चुनना है बी और सी। और यदि एक आ जाए तुरंत और एक आ जाए कुछ दूसरा तो इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। यदि दोनों हों और इसमें डी में बी और सी दोनों न दिया हो तो दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। क्या दोस्तों? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या दोस्तों? देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। अब पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी? पंजाबी भाषा। कौन सी? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। किसकी दृष्टि? ऋग्वेद की। ये देवनागरी लिपि कहाँ से आई है? ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि कहाँ लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद में लिखी जाती। कहाँ दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए, अड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अड़ा। अड़ा कौन से वर्ग में आता है? टा वर्ग में। क्या? टा वर्ग में। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा होता है। बाकी सभी स्वर कितने होते हैं दोस्त? स्वर होते हैं, स्वर 11 होते हैं। किसके? लिखने के आधार पर। किसके? लिखने के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। कितने दोस्तों? 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आपका सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों? 6 प्रकार के। आइए जानते हैं कौन कौन से। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। क्या दोस्त?
निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। नंबर 5 संबंधवाचक। क्या दोस्तों? संबंधवाचक। नंबर 6 प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्या दोस्तों? क्रिया विशेषण है। तेज, बुद्धिमान, मीठा। पहला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेज। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान और मीठा ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या? गुणवाचक विशेषण है। और ये पहला क्या है दोस्तों? पहला क्रमवाचक, क्रमसूचक। क्या दोस्तों? क्रमसूचक विशेषण है। क्रमसूचक विशेषण है। और आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण तेज हो जाएगा। बुद्धिमान और मीठा गुणवाचक विशेषण है। पहला क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहायता। क्या दोस्तों? सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई वाक्य बनाइए, मेरी सहायता करो। क्या दोस्तों? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। अब यहाँ पे आप ये तो कहना कि मेरी सहायता करो, सहायता तो कर नहीं सकते आप, न सहायते कर सकते हैं। तो ये सदैव एक वचन में होता है। क्या दोस्तों? सहायता सदैव एक वचन में होता है। किसमें? एक वचन में होता है, सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अपन बनती कैसे? आना इयाना प्रत्यय से। क्या दोस्तों? आना इयाना प्रत्यय से। क्या? आना इयाना प्रत्यय। हथियाना एक नाम धातु क्रिया है। और अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी है? भिन भिनाना। क्या दोस्तों? भिन भिनाना, मिनमिनाना, फड़फड़ाना और झिनझिनाना। यहाँ पर शब्द रिपीट होता है। क्या दोस्तों? शब्द रिपीट होता है, जबकि इसमें आना याना प्रत्यय ही केवल लगता है। प्रेरणार्थक क्रिया, एक कर्ता दूसरे कर्ता के द्वारा काम करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में एक कर्ता के साथ दो क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस चारण, उच्च प्लस चरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस चारण। क्या? उत प्लस चारण। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस चारण। क्या दोस्तों? उत प्लस चारण। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और दोस्त इसमें नियम होता है कि जो द्वित व्यंजन होते हैं, क्या? जो द्वित व्यंजन होते हैं, द्वित व्यंजन, पहला आधा व्यंजन, क्या? पहला आधा व्यंजन, पहला आधा व्यंजन ता में बदल जाता है। किसमें? ता में बदल जाता है, वो भी आधा ता। क्या दोस्तों? आधा ता लिखने के लिए हलंत लगाते हैं, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या दोस्तों? वा का उच्चारण स्थान दंत, ओष्ठ, कंठ, दंतोष्ठ। ये दोस्तों दंतोष्ठ होगा। क्या? दंतोष्ठ। तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या दोस्तों? दंतोष्ठ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। क्या दोस्तों? संदिग्ध। खाया होगा, पता नहीं खाया है या नहीं खाया होगा, इसलिए संदेह में बात है, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कुछ कौन सा सर्वनाम है? क्या दोस्तों? कुछ कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कुछ। क्या दोस्तों? कुछ, कोई। क्या? कुछ, कोई। कुछ जो होता है वस्तुवाचक होता है। क्या? वस्तु का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है। और ये प्राणीवाचक होता है, प्राणी का बोध कराता है। किसका? प्राणी का। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। क्या दोस्तों? कौन, कौन, क्या शब्द आते हैं। निश्चयवाचक में आता है यह, वह। क्या दोस्तों? यह, वह। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही बेहतर लगी होगी, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, और आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिंक प्राप्त करके आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।